हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं ये सब्ज़ी और गोश्त की रेसिपी है। हम टिंडे और गोश्त बनाने वाले हैं आज, और हम इन्हें पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। और इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो कुछ यूँ हैं। हमें मटन चाहिए होगा, जो मैंने 500 ग्राम्स लिया है, यानी हाफ़ अ के जी। हाफ अ के जी ही मैंने टिंडे लिए हैं, जिन्हें मैंने छीला धोया और यूँ स्लाइस में काट लिया है। इसके अलावा हमें कटी हुई हरी मिर्चें चाहिए होंगी, अबाउट 5 और 6। हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए होगा, डेट इज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 2 टेबल स्पून है। हमें टमाटर चाहिए होगा, ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। हमें प्याज चाहिए होगी, मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसे यूँ स्लाइस में काट लिया है। इसे गार्निश करने के लिए हमें हरा धनिया और हरी मिर्ची चाहिए होंगी। और इसके लिए हमें जिन स्पाइसेस की ज़रूरत होगी वो आप देख लें, वो इस प्लेट में रखे हैं। हमें टर्मरिक चाहिए होगा, टर्मरिक पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। रेड चिली पाउडर चाहिए होगा हमें, जो कि लाल मिर्चें हो, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। हमें नमक चाहिए होगा, ये भी 1 टीस्पून है, जिसे हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। क्रश्ड रेड चिली ली है, यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये भी 1 टीस्पून है। हमें क्यूमन पाउडर चाहिए होगा, यानी ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। धनिया पाउडर लिया है हमने, यानी कोरिएंडर पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। हमें ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए होगा, 1 टीस्पून है। और हमें गरम मसाला चाहिए होगा, ये भी 1 टीस्पून है। इसके हमें पानी चाहिए होगा, और हमें ऑयल चाहिए होगा, जो अबाउट हाफ अ कप है। जी, तो हमने एक मिट्टी की हांडी ले ली है, दैट आई ओकेजनली यूज़ फॉर मेकिंग पंजाबी स्टाइल का खाना। इसके अंदर हम मटन डाल देंगे, जो मैंने आपको बताया है कि हाफ अ के जी है, जो कि 500 ग्राम्स होता है। इसके अलावा हम इसमें प्याज डाल देंगे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो डाल देंगे। हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, टमाटर डालेंगे ताकि इसके साथ अच्छे से कुक हो जाए। और मसालों में से हम क्रश्ड रेड चिली, नमक, लाल मिर्चें और हल्दी डाल देंगे। ओके, अब हमें इसके अंदर पानी डालना है, और हमारा मीट चूँकि फ्रोज़न था, आपने देखा, ये भी अपना पानी छोड़ेगा। हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये देखिए, ये एक बड़ा कप है, जो एक ग्लास के साइज़ का कप है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी। और हम इसे गोश्त के गल जाने तक पका लेंगे। जी, तो देखें हमारा गोश्त गल गया है। इसके अंदर मुझे 1 कप पानी और डालना पड़ा, और तकरीबन 25 मिनट लगे, लेकिन हमारा गोश्त कम्प्लीटली गल चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था, अबाउट हाफ अ कप अंदाजे से ही मैं डाल रही हूँ। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मैंने हाफ अ कप इसमें ऑयल डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। गोश्त को आपको इतनी देर भूनना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब इसको जब हम भून रहे हैं, तो हम इसके अंदर क्यूमन पाउडर, यानी ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे। मैंने गोश्त को मीडियम हीट पे 10 से 12 मिनट के लिए भुना है। ये देखें, ये अच्छे से भुन गया है, इसका ऑयल सब सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर अपनी सब्ज़ी इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, और अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, इतना कि हमारी वेजिटेबल गल जाए। मैंने अबाउट 1 कप पानी डाला है इसके अंदर।
और अब हम इसको गलने तक पका लेंगे। हम इसे ढक देंगे। हमारे टिंडे बहुत सॉफ्ट हैं, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप कि ये 5 से 7 मिनट में गल जाएंगे। और इस टाइम हमने ये जो हरी मिर्चें रखी थी ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये भी कुक हो जाएं और अपना फ्लेवर छोड़ दें। अब हम इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारे टिंडे गल चुके हैं। इन्हें 5 से 6 मिनट लगे। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सॉफ्ट है। मैंने इसमें हल्की सी ग्रेवी रखी है। आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं। ये शाही गरम मसाला है, इसके अंदर तमाम स्पाइसेस मैंने डालकर इसे पीसा हुआ है। मैं इसकी रेसिपी भी आने वाले दिनों में अपने चैनल पे डाल दूंगी। इसके अलावा अब हम इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च डाल रहे हैं और हरा धनिया हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको 2 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। नमक मैंने चेक कर लिया है, मुझे थोड़ा कम लगा था और मैंने इसमें डाल दिया है बस। और इसको हम 2 मिनट के लिए दम देंगे और हमारा टिंडे और गोश्त रेडी है। अब देख रहे हैं हमारा टिंडे और गोश्त का सालन रेडी है। मैं इसे तंदूर की रोटी और अनारदाने की चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप इसे बनाएं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी रेसिपीज़, ड्रिंक्स और सॉसेस मैं अपने चैनल पर डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।